कौमें इस तरह जिंदा रह सकती, कौमें जिंदा रहती हैं, वो लड़ती हैं, मरती हैं, मेहनत करती हैं, बिहार पे काम लेती हैं, आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती। हमें अपने पांव पे अगर खड़ा होना है तो IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। अल्लाह ने आपको पहाड़ भी दिए हैं, आपको वसाइल भी दिए हैं। 40 साल से सियासत में हूँ, 88 से मैं असेंबली में हूँ और आज तक इस्लामाबाद में मेरा झोंपड़ी तक नहीं। PTM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अरबों की जायदाद के मालिक निकले। दोस्तों बाबा जी फरमाते हैं कि इज्जत इंसान की होती है, निशान की नहीं। नहीं तो बड़े मियाँ साहब को ही देख लें, इंतखाबी निशान शेर है और इज्जत कुत्तों की जितनी नहीं। कहते हैं कि बुढ़ापे का इश्क और बवासीर दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं। बवासीर पिछवाड़े का बेड़ा गर्क कर देता है, जबकि इश्क मुल्क को तबाह बर्बाद कर देता है। दोस्तों सितारे इम्तियाज का मेयार इस कदर गिरा दिया गया है कि ये सितारे इम्तियाज सुपर स्टोर पर भी दस्तयाब है। जरदारी की ईंट सेट बजाने के बाद गोबर और ठंडापुर कीमती पत्थर से कीमती पत्थर बजा देंगे। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। मियाँ साहब तो फलस्तीन के हक में बोले नहीं, ऊपर से अता तरन ने घटिया बयान देकर सबकी तोपा का रुख अपनी तरफ कर दिया। मगर मियाँ खलीफा ने फलस्तीन की हिमायत करके सारे पटवारियों का दिल जीत लिया। अब वो मियाँ साहब को छोड़कर मियाँ खलीफा के दीवाने हो गए हैं। If you love me, then I love you too. नहीं। खलीफा को जानते हैं? जानना मैं। कौन है सर? तो मियाँ खलीफा जड़े ने दरबार मोड़ा शरीफ के खलीफा ने। म्यूजिक दोस्तों जैसा कि शाहिद जट फरमाते हैं कि इंसान को हमेशा सब्र तहम्मुल और शाइस्तगी से गुफ्तगू करनी चाहिए। अवाम भी मीठे मीठे अंदाज में जरदारी की मौत की दुआएं मांगती है। जरदारी बलोच की खबर दो, फौत हो गया कि जिंदा हैगा। नक क्या ले कोई ना दोस्तों मार्केटिंग का ये तरीका बड़ा ही जबरदस्त है। साथ ही साथ मियाँ जी को भी फोड़ दिया। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, फर्शी सलवार का जोर है, भले हमें जचे या ना जचे, हमने पहननी जरूर है। दोस्तों ये वो वजीर तालीम है जो ये नहीं जानते कि कौमी जानवर कौन है, खुद को तमिल हीरो समझने लग गए। और मेरी गल सुन ले जेड़ी मैं करन लगा, एक कंट्रीब्यूशन तू करनी ने या नहीं करनी। अगर अगले 7 दिन च नारो की जे मेनू किते रूड़ी नजर आ गई ना सेक्रेटरी साहब, ते मैं तुहानू पता दस दियांगा 1.5 लाख महीने दा तुहाडे कोल और तुहाडे को गरीबां दी रूड़ियां नहीं चुकियां जांदी। बस मैं तेनू कह दिता और मैं ADLG और DDLG नू भी यही पैगाम भेज रहा। क्या बोलने को चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी मई खान साहब के बारे में ऐसी बात करती है जैसे ही उन्हें अंदर से जानती है। इमरान की ऐसी की तैसी, इमरान मामा नहीं लगता पाकिस्तान का। वो जो जेल में बैठा है ना, जेल में वो जो तुम्हारा अब्बा बैठा है ना जेल में, वो मेडर चोर है था। वो जो तुम्हारा अब्बा बैठा है ना जेल में। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है जी। दोस्तों हिना परवेज अपनी वीडियो के लीक होने के बाद फरमाती हैं कि लोगों की तनकीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं, एक दिन आप मर जाओगे, लोग इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे। अच्छा पटवारी खुद भी तस्लीम कर चुके थे कि वो हार चुके हैं, मगर नानी साहिबा फरमाती हैं कि मैं जीत कर रही हूँ। अल्लाह दी कसम है सारे लोगों असी नून लीग हार गए। देख लो इन्हें बड़े मंत्र चलाए, सारे मंत्र पै गए। आधा जरे 11 तो बंद बैठे दोस्तों पाकिस्तानी कौम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चली जाए, ये अपनी ऐसी हरकतों की वजह से पकड़े जाते हैं। या मैनेजर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਦ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਪੱਦ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਾਤੇ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਹਵੇਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਮੈਨੇਜਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨया आया ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੂੰ साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फरमाया जाता है कि वतन अजीज मैशत दुरुस्त करके अमेरिका के पीछे पीछे तरक्की करेगा। हेलो
दोस्तों जहालत का वो दौर भी चला गया जब पटवारी बेवकूफी की मिसाल दी जाते थे। अब तो उन्हें भी अकल आ गई है। नवाज शरीफ की मोहब्बत खींच के लाइए आपको यहाँ पे। जनाब आला नवाज शरीफ की मोहब्बत ये देखिए आपके सामने कितने जयाले हैं, सारों को खींच के लाई है। और यकीन माने कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मोहब्बत हमें यहाँ तक ले ही आई है। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह हमारा PTI को ही है। हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इन बूढ़ों के हाथ में दिया जाता है जो कैमरे के सामने आने से पहले चपेटे मारकर खुद का मुंह ठीक करते हैं। और जब आफ्ताब बाजवा को बिना बताए अगवा कर लिया गया तो उन्होंने ऐसी चित्रोल की कि खुद वो छोड़ कर गए। हरामजादों ने अपनी बहन का हिस्सा देना था और मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मार रोड पे उठा के ले गए। थाने जाकर मिन्नतें करता रहा हूँ, मेरी गिरफ्तारी डालो के पर्चे में डालो, दहशतगर्दी डालो। ना दहशतगर्दी ना मंशियात कुछ नहीं डाला और मैं तो रिश्ता ही दे दो कोई और जनानी मर गई है, खुदा का वास्ता दे। दोस्तों उस्मा बुखारी ने पहले मुजरा मस्ती पर पाबंदी लगवाई और अब गुजरों के गानों पर पाबंदी लग गई। थोड़े दिन पहले उस्मा बुखारी ने थिएटरों के छापे मारे, उत्थे तो गोलियां लभ्या ते उन्हें गुजरां दे गाने ते पाबंदियां लातियां ने। हुण भाजी कोई गुजरां दा गाना वो आएगा सेंसर बोर्ड चों पास नहीं होएगा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों मुराद से 4 लड़कियों के बीच में ऐसे बैठते हैं कि जैसे इन्हें भी अगवा किया गया है। और नबील गब्बल मरवत को अपनी पार्टी में आने की दावत देते हैं जबकि इनकी खुद के साथ कुत्तों वाला सलूक किया जाता है। तो आप पीपल्स पार्टी में आएंगे, आपकी इज्जत होगी और इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपको जो है ना जो इज्जत PTI में नहीं मिली वो इस पीपल्स पार्टी में। मियां साहब इक़्तिदार से पहले फलस्तीन के हक में बोलते थे, लेकिन अब तो मियां साहब को सांप सूंघ गया है। ये आप फलस्तीन का झंडा पकड़ो, ये इंसाफ से काम लो, उनके एम्बेसडर का मैसेज है। इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। दोस्तों हुकूमत ने अवाम को इस कदर खौफजदा कर रखा है कि बेचारे वीडियो बनने से भी डरते हैं। वोट देने से पहले बंदे की खूबी देख रहे हो, कहते हैं वाली खूबी होनी चाहिए। बना ना मेरी वीडियो मैंने की है, ले जाओ मैंने जिथे मर्जी चलो। इस वीडियो में नानी साहिबा ने खान साहब की तस्वीर देखकर बेचारी बच्ची ही डरा दी। रिकॉर्डिंग में से वो लाइव पिक्चर कैप्चर और ये क्या? नो 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 निके मियां साहब ने लगते हाथ शहबाज गिल की चित्रोल कर दी। वैसे ज्यादातर तो इनकी खुद की होती है। वो जो मुल्क से भगौड़ा हो गया, वो एक मोटा सा लड़का था, क्या नाम उसका, मुझे नहीं वो तो और था ना, वो तो बहुत मोटा है। गिल है कोई, वो पहला चूंकि मेरा अपना नाम है इसलिए मैं नहीं ले रहा। दोस्तों इनसे मिले ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम जिसे थोड़ी सी भी अंग्रेजी नहीं आती। और मैं कहना चाहता हूँ इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, इवन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन क्या कहते हैं यार, यानी अगर मैं इसको दोबारा भी दोहराऊं तो ये काफी नहीं है। दोस्तों छोटे चेतन कभी कभी गाना भी गाते हैं और गाने के अंदर अपना कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। हम जिंदा चोर हैं, आइंदा चोर हैं, हम जिंदा चोर हैं, आइंदा चोर हैं, हम सबकी पहचान, लूटा हुआ पाकिस्तान। आखिर नवाज शरीफ वो वाहिद सियासतदान है जिस पर चोरी और करप्शन साबित नहीं हुई, जबकि सारी कौम ने रख के चित्रोल कर दी। नवाज शरीफ शायद वो पहला शख्स है दुनिया में जिसके ऊपर अभी तक एक जुर्म भी साबित नहीं हो सका। 10 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। जेबों में कुछ नहीं होता,
इनके हाथ लोगों की जेबों में है। दोस्तों, नानी साहिबा भी जानती हैं कि मरियम के पापा के बाद लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी अवाम के हाथों बाप को बेइज्जत करवाती हैं। मरियम के पापा क्या बोल रहे हैं? मरियम के पापा आएंगे क्या? अच्छा, एक मिनट मरियम के पापा। गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, दोनों को ही अंग्रेजी नहीं आती। Higher than the Himalayas and deeper than the deepest sea in the world, and deeper than the deepest sea in the world. This is and sweetest and sweeter than honey. This is and sweetest and sweeter than honey.